को बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने 5 साल में उसके बाप का हिसाब, अब्बास अंसारी के बाप का हिसाब मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर बैठाकर ले लिए हैं। नमस्कार, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा अंतर्गत कोपागंज में। भारत भीम जनार्दन चौहान, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, जनपद मऊ। जी, देखा जाए काफ़ी चुनावी चर्चा नज़दीक आगे 2 दिन और बाकी है चुनाव को लेकर। किस मुद्दे के साथ और क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में, किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हमारा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सबका साथ सबका विकास, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अभी देखा जा रहा है एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है अब्बास अंसारी के, मुख्तार अंसारी लड़के का, कि हमारी सरकार बन जाती तो हम अखिलेश भैया से बात करके आए हैं, जो यहाँ डंडे और झंडे का हिसाब लेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली नहीं है। और अब्बास अंसारी अगर हिसाब लेना चाहते हैं तो मैं अब्बास अंसारी को बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने 5 साल में उसके बाप का हिसाब, अब्बास अंसारी के बाप का हिसाब मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर बैठाकर ले लिए हैं। और आने वाले समय में फिर मुख्यमंत्री माननीय पूज्य महाराज जी बनेंगे और उसके बाद फिर उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। और ये हिसाब लेने की बात करें, इनके पर भी अपराध है अब्बास अंसारी पर, और अपराध इनके पर ऐसा अपराध हो गया है कि आने वाले समय पर जैसे वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, अगर ये चुनाव हार गए तो इनको निश्चित है लकवा मार जाएगा। अच्छा, देखा जा रहा बीजेपी सरकार में काफ़ी नौजवानों का हिस्सेदारी रहा सरकार बनाने में, और कहीं ना कहीं आपकी सरकार में उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहीं किसी नौजवान पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई हैं। हाँ, कहीं कहीं प्रशासन थोड़ा बहुत किया, मगर नौजवान साथी कहीं ना कहीं हुड़दंगई किए हैं, तब ऐसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं चाहिए कि नौजवानों पर लाठियाँ बरसे। हमेशा एक आपने अभी वीडियो देखा होगा इलाहाबाद का, जो उनके हॉस्टल में घुस के प्रशासन लाठी बरसा भाज रही है। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अगर वहाँ प्रशासन लाठी भाज रही है तो प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। वहाँ कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे। उस वीडियो में जो आप बता रहे हैं, उस वीडियो में कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे, उस पर कार्रवाई हुई थी। अच्छा, देखा गया किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, क्या लगता है उस आंदोलन को लेकर, किसानों को लेकर क्या चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, किसानों का आंदोलन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में चला, पूर्वी क्षेत्र में कहीं चला? आपका आंदोलन बता दीजिए। किसानों का आंदोलन चला पश्चिमी क्षेत्र में? कहीं नहीं चला। सपा सरकार वाले कह रहे हैं कि इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। हमारे पूज्य महाराज जी और केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर किसानों का मान सम्मान बढ़ाया। अच्छा, देखा जाए बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं दावा करती कि हमारी सरकार में गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेल चले गए हैं। क्या कहेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं अपराध पनक रहा है। कहाँ अपराध पनक रहा है, बताइए। अभी देखिए, आपके जो मंत्री थे उनके लड़के किसान के ऊपर कार चढ़ा दिए। दलित लड़की का रेप हो जाता है और प्रशासन उसको रातों रात जला देती है। क्या कहेंगे इस पर? अपराधी तो यही है। पहली बात जान जाइए, दलित लड़की के साथ अगर रेप हुआ तो उसके साथ हमारे संवेदनाएं उनके साथ है। सरकार ने जाना कि ऐसी स्थिति हुई है, सरकार ने तुरंत वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड किया। और आप कह रहे हैं मंत्री जी का बेटा, तो माननीय मंत्री जी का बेटा अगर गुनाह किया था तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोर्ट उसकी सज़ा देगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रशासन बचाने का भी तो कार्य किया है। अब प्रशासन कहाँ बचाने का कार्य किया? प्रशासन तुरंत उसको, मंत्री जी के लड़के को जेल में डालने का काम किया था, उसके बाद कोर्ट ने छोड़ी है। लेकिन कई दिनों के बाद तो कई दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसा क्यों नहीं कि जब देखा गया, जब वीडियो काफ़ी वायरल हुई, लेकिन फिर भी उसके कई दिनों बाद गिरफ्तारी उनकी? जब तक पूरी जो पुलिस प्रशासन थी, जब तक उसकी छानबीन नहीं कर ली, तब तक कार्रवाई नहीं की। जब जान गई कि छानबीन में कहीं ना कहीं हाथ है, तब कार्रवाई प्रशासन ने किया था। और उसके बाद अब कोर्ट में मामला गया तो मामला कोर्ट समझेगी। भाई, हाई कोर्ट का मामला है, मामला हाई कोर्ट समझेगी। क्या लगता है किस तरह अपना बीजेपी चुनाव में माहौल बना रही है, और कैसे माहौल बना रही है, किस तरह चुनाव फाइट करेगी? चुनाव यहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही है, चुनाव जनता लड़ रही है। यहाँ की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। आप गांव में जाएंगे, सम्मानित जनता से जब पूछेंगे और माताओं से पूछेंगे, जो राशन मिल रहा है, जो श्रम कार्ड का पैसा मिल रहा है, जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, जो खाद बीज सब चीज़ सरकार ने उपलब्ध कराया है, उस आधार पर जनता चुनाव लड़ रही है भाजपा की, और कोई नहीं लड़ रहा है। अच्छा, देखा गया घोसी विधानसभा से विजय राजभर जी
प्रत्याशी हैं, इसके पहले विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनसे काफ़ी जनता नाराज़ दिख रही है। क्या ऐसा रीज़न है कि जनता उनसे नाराज़ है अभी? देखिए, कोई भी रहेगा, अगर क्षेत्र में नहीं रहेगा तो जनता नाराज रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता नाराज है ये मैं मानता हूँ, मगर मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व पर जनता खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता कह रही थी कि हमारे लोकल प्रत्याशी चाहिए और दूसरा प्रत्याशी चाहिए, लेकिन फिर भी नाम विजय राजभर का क्यों आया? अब देखिए, तो संगठन का कार्य था, संगठन ने विजय राजभर को प्रत्याशी बनाया। हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे, मगर किन्हीं कारणों से हम लोग को टिकट नहीं मिला। अगर निश्चित है क्षेत्र को टिकट मिलता तो उसी दिन जीत, क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता अगर टिकट पाता तो उसी दिन उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती। क्या लगता है विजय राजभर को आने से कहीं ना कहीं लो साबित हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है और हम लोग निश्चित है चुनाव यहाँ का जीतेंगे। किस तरह से बीजेपी सरकार अपना दाव खेलेगी और क्या ऐसा मुद्दा लाएगी जो चुनाव जीत कर जाएगी? देखिए, मुद्दा विकास का मुद्दा है और विकास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। कोई ऐसी जगह नहीं होगी नहीं किया है। अभी आप सड़क देखेंगे, भातकुल से कोयरिया पर को जा रही है, अरे कोपागंज से भातकुल की तरफ कोयरिया पार होते हुए जा रही है। सड़क कभी बनी थी, कभी चौड़ीकरण का सपना कोई सोचा था, कभी 4 लेन का सपना सोचा था, कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना सोचा था, कभी नहीं। हर एक तरफ जाल बिछ गई है सड़कों की और सुंदरीकरण की जाल बिछ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार दावा करती है कि पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई, लेकिन अभी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं सड़कें पे गड्ढा काफ़ी हैं। अभी यहाँ से कोपागंज से मजवारा वाली रोड पे जाइए गड्ढा है, फिर यहाँ से इधर जाइए उसके बगल में वो भी गड्ढा, और भी सड़कें काफ़ी हैं जो गड्ढा अभी नहीं भरे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है गड्ढा मुक्त सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं ठेकेदारों की लापरवाही रही है तो ऐसा हुआ है, और ठेकेदार जब लापरवाही किए तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है, उनकी भी ठेकेदारों पर भी जांच चल रही है और दोषी पाएंगे तो निश्चित है उन लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखा जा रहा है जो सांड हैं, जो गाय हैं, काफ़ी खेतों में चल रहे हैं, लोग फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसानों का कहना है। क्या लगता है इससे कुछ? देखिए, आप सत्य कह रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, मगर उसके लिए माननीय योगी जी ने ठहर ठहर गौशाला खुलवाई, बहुत इंतजाम के साथ वो चल भी रहा है। और ये बताइए, अगर हम ही पशु पाले हैं और हम ही उसका दूध गार कर पी लिए, उसके बाद उस पशु को छोड़ दिए, तो ये न्याय है? कभी नहीं न्याय होगा। गौ माता है, गौ माता का सम्मान करना चाहिए, गौ माता का पूजा करना चाहिए। और उसके बाद जब वो छोड़ देते हैं तो 2-4 दिन इधर उधर जब बढ़ते हैं गायें, तो जब क्षेत्र में प्रधान और बीडीओ अधिकारी जब देखते हैं तो उन गौ माताओं को ले जाकर गौशाला में रख देते हैं और वहाँ चारा पानी मिलता है गौ माताओं को। अच्छा, गौशाला की आप बात की तो एक गौशाला के जो कर्मचारी, उनका कहना है कि जो गाय हैं उनके 30 रुपया प्रतिदिन का आता है। क्या 30 रुपये में एक गाय पूरा खा लेंगी खाना अपना? 30 रुपया प्रतिदिन आता है जी, मगर उसके बाद भी उसमें ये शर्त भी रखी गई है प्रधान द्वारा कि उसमें कुछ प्रधान भी अपने बजट, अपने जो उनका 14वां वित्त होता है उस वित्त के अनुसार उसमें सहयोग कर सकते हैं। एक तो ये प्रशासन सरकार ने चला दिया कि गौ माताओं का उपयोग हो, गौ माता कहीं काटी न जाए, कहीं बाहर न जाए। और जो गौ माताओं को अगर काटता था तो समाजवादी सरकार में गौ माताएँ काटी जाती थी। इस सरकार में अगर कहीं गौ माताएँ काटी गई हैं तो आप बता सकते हैं? अगर बताइए तो मैं जानूँ कहीं